हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आप सभी लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। और अगर आप लोगों को भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले तो अपनी डिटेल, अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए, आप क्या करते हैं, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजिए। तो हमारे एक व्यूअर है, फीमेल हैं ये, और ये एक हाउसवाइफ प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है महाराष्ट्र में। इनका कहना है, सर मेरे एक छोटा सा पोर्टफोलियो है और मेरे कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट है, क्या मुझे इन स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए या अभी होल्ड रखने चाहिए। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देखोगे, इनका नाम रश्मि ठाकरे है, एज 42 है, ये सीनियर सिटीजन है। और ये कह रहे हैं, सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 11 है, एंड मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 5,85,000, यानी कि 5,85,000 इन्वेस्टमेंट है। क्या मैं इन स्टॉक्स को होल्ड रख सकती हूँ, और अगर मुझे इनमें से कोई स्टॉक आउट करना है तो वो कौन सा स्टॉक आउट होगा। तो वो देख लेते हैं 11 में से कौन कौन से इनको बाहर निकालने चाहिए और कौन से इनको रखने चाहिए, और किस में इनको एवरेज करना चाहिए। तो अब इनका जो फर्स्ट पिक है वो देखेंगे, वो है कोरल फाइनेंस। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका जो फर्स्ट पिक है कोरल फाइनेंस, मैंने खुद पहली बार कंपनी सुनी है तो मैंने इसके चार्ट भी चेक करे, फंडामेंटल भी चेक करे। तो अब अगर इसके पी रेशो देखें, पी रेशो है 9 का, सेक्टर का पी है 52 का। अब सबसे पहले पी रेशो के बहुत लोगों के मन में चलता है, पी रेशो है क्या। पी रेशो का मतलब होता है कि कंपनी अगर 1 रुपये कमा रही है तो आपसे कितने रुपए ले रही है उस 1 रुपये की वैल्यू का। तो अभी देखो कोरल फाइनेंस का जो रियल पी रेशो क्या है, 9 का, ठीक है, और ये आपसे मांग रही है 38। तो 9 का पी रेशो ठीक ठाक है, 38 इसका प्राइस अभी चल रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो 2020 में कंपनी जो है रेवेन्यू अलग होती है और प्रॉफिट अलग होता है। रेवेन्यू मतलब कमा कितना रही है और बचा कितना रही है, घर कितना लेके जा रही है। तो 2020 में कंपनी कमा रही थी करीबन 13 करोड़, 2022 में कमा रही है 20 करोड़। डेफिनेटली बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। बचा कितना रही है, 2021 में कंपनी बचा रही थी 12 करोड़, 2022 में बचा रही है 17 करोड़। सारे टैक्स वैक्स सारी लाइबिलिटीज़ देने के बाद 17 करोड़ कमा रही है। चार्ट की अगर मैं बात करूं तो चार्ट भी इसका अच्छा दिखाई पड़ रहा है कोरल फाइनेंस का। अगर मैम आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो 35 रुपीज़ का सपोर्ट लेके इसको होल्ड कर सकते हो। कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रही है और इसके चार्ट भी अभी ठीक ही लग रहे हैं। बट वैसे इस छोटे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करने का तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता हूँ। बट हाँ, चार्ट मैंने चेक करे हैं, 35 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हो। अगर एवरेज करने के लिए मैं इसमें ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। 600 इनकी क्वांटिटी है। जो इनका जो नेक्स्ट पिक है दोस्तों वो है ये इसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एक ETF है और 1 क्वांटिटी है। जो इनका नेक्स्ट स्टॉक है अगर आप देखोगे उसका नाम है GSPL। नेट क्वांटिटी 30 है इनका, 234 रुपीज़ का प्राइस है। अगर आप इसमें देखोगे तो GSPL का पी रेशो जो है 8 रुपीज़ है, सेक्टर का पी है 31 का। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आपने ये उठाया है। लेकिन क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो देख लेते हैं। 2020 में कंपनी कमा रही थी 12,000 करोड़, 2022 में कमा रही है 18,000 करोड़। डेफिनेटली रेवेन्यू में भी जंप है। अगर बचाने की बात आए तो कितना बचा रही है, 2021 में कंपनी बचा रही थी 1606 करोड़ और 2022 में बचा रही है 1638 करोड़। 1638 करोड़ 22 की बात कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो यही तो ट्रिक है, यहीं से हमें पता चलता है कि कंपनी कर क्या रही है एक्चुअल में। तो रेवेन्यू में देखोगे तो यहाँ पर 6,000 करोड़ का जंप है, लेकिन बचाने की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ कंपनी बचा रही है यहाँ पर आपका 20-25 करोड़ रुपये। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के चार्ट की मैं बात करूँ तो चार्ट मुझे ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर 215 का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक को अभी होल्ड कर सकते हो। एवरेज करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, अगर 215 पे आता है तब जाके आप एवरेज करने का सोच सकते हो। जो इनकी नेक्स्ट पिक है वो अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक है। 150 क्वांटिटी इनकी होल्ड है और 1492 के प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है। मैं कहूँगा मैम आप कंपनी सब कुछ अच्छा, इसके फंडामेंटल चेक करने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा गलती ये करी है कि तो हाई प्राइस पे ये बाय कर लिया है। तो अब मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस स्टॉक को थोड़ा सा अगर यहाँ पर एग्जिट करके नीचे के प्राइस पे लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर आप इसको एवरेज करना चाहिए तो एवरेज करिए, लेकिन पहले अपने पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक्स को हटाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक कौन से हैं देख लेते हैं। HDFC बैंक को आप होल्ड भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आइडिया, 200 क्वांटिटी इनकी होल्ड है, 930 रुपीज़ का प्राइस पे इनका बाय है। इसके ज़रा फंडामेंटल चेक करें तो वो तो पूरे ख़राब ही हैं, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। इसका जो पी रेशो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। 2020 की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी 46,000 करोड़ का और 22 में कर रही है 38,000 करोड़ का। अच्छे खासे कंपनी यहाँ पर हमें नेगेटिव में दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर बात करें, ये तो रेवेन्यू की थी, रेवेन्यू में कितना डाउन देखने को मिला, यहाँ पर कम से कम आपको देखने को मिला है 7-8 करोड़ का देखने को मिला।
तो 7-8 हज़ार करोड़ का। अगर हम 21 की बात करें, 2021 में कंपनी ने कितना लॉस किया, तो वहाँ पर कंपनी ने किया था लॉस 44,000 करोड़ का लॉस, और 2022 में कंपनी ने लॉस किया 28,000 करोड़ का। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि कंपनी कम से कम लॉस इसने अपना कम किया है, लेकिन चार्ट भी अच्छे बिल्कुल नहीं है। आप इससे एग्जिट मार के बल्कि HDFC बैंक में अगर और एवरेज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी ये प्राइस एवरेज करने का HDFC बैंक का बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा और नीचे आता है तो एवरेज करिएगा। जो इनकी नेक्स्ट पिक है वो है MSPL। अब MSPL क्या है, ये एक स्टील कंपनी है। इस कंपनी इन्होंने ऐसी ले रखी है जो थोड़ा सा मुझे पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इनका जो यहाँ पर बाइंग प्राइस है 10 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ 60 पैसे का इनका बाइंग प्राइस है MSPL में। सारी देखा जाए तो इन्होंने छोटी छोटी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना अमाउंट करके रखा हुआ है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका जो है, अगर हम सेक्टर की बात करें तो वो 15 का है इसका पी रेशो, और सेक्टर का है 13 का। तो ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हल्की हाई लग रही है, बट ठीक है। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट पर टेक्निकल्स बाद में बात करेंगे। कंपनी 2020 में कमा रही थी 1500 करोड़, 22 में कमा रही 23 करोड़, ठीक है, अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 2021 में कंपनी बचा कितना रही थी, बचा रही थी कंपनी करीबन आपका 4 करोड़ रुपए। और अगर 2022 की बात करें तो यू विल बी शॉक, कंपनी बचा रही है 4 करोड़ से सीधा 25 करोड़ कंपनी कम बचा रही है। तो इसके फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चार्ट की बात करूं तो चार्ट मुझे इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आप एक काम कर सकते हो, 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हो। 9 के नीचे जाता है तो आप इसको एग्जिट कर लेना, इसमें एवरेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो इनका जो नेक्स्ट पिक है वो है PFS। अब PFS क्या है, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी बहुत कम मेरे को सुनने को मिली है और मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। PFS एक फाइनेंशियल कंपनी है ये। अगर मैं बात करूँ तो 500 क्वांटिटी इनकी होल्ड है। कंपनी का पूरा नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी का जो पूरा नाम है वो है PTC इंडिया फाइनेंशियल, यही कंपनी का पूरा नाम है, लिमिटेड होगा लास्ट में, ओके। 500 क्वांटिटी इनकी यहाँ पर होल्ड है, 15 रुपये 95 पैसे का इनका बाय है। मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा बाइंग प्राइस तो इनका ठीक लग रहा है मुझे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम पे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा खासा रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 17 रुपये के प्राइस पे, 16 रुपये के प्राइस पे। तो मैम आप अगर चाहो तो इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हो। फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी जो है कमा रही थी 110 करोड़ 2021 में, और अब 2022 में कंपनी कमा रही है 25 करोड़, यानी कि लॉस तो खैर इसने किया ही किया है, लेकिन 2022 का तो इसमें डेटा ही नहीं है। तो अब मैं इसमें क्या कहूँ, 2021-2022 का डेटा है, तो कहीं ना कहीं इससे भी मुझे लगता है कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कुछ ज़्यादा ठीक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। इनके जो चार्ट और फंडामेंटल कुछ मैच नहीं हो रहे, तो इससे बाहर निकल के कोई अच्छे स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं, लाइक HDFC बैंक, GSPL। जो इनकी नेक्स्ट पिक है वो देख लेते हैं। तो इनकी नेक्स्ट पिक है सेल की बात करें अगर, तो इनका जो है कंपनी 2020 में कमा रही थी 62,000 करोड़, अब 2022 में कमा रही है 1,04,753 करोड़। बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी बचा कितना रही है, कंपनी कमा रही थी 4,000 करोड़ रुपए 2021 में, और 2022 में कमा रही है 12,000 करोड़। बहुत अच्छा जंप है, चार्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप इसको होल्ड करिए, नो प्रॉब्लम, ओके। जो नेक्स्ट पिक है इनकी टाटा कम्युनिकेशन, इसकी बात कर लेते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशन में मुझे क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जरा सा पहले इसके मैं फंडामेंटल्स भी चेक कर लेता हूँ। तो टाटा कम्युनिकेशन, इसका पी रेशो 23 का, सेक्टर का पी तो माइनस में चल रहा है। अगर देखिए इन्होंने बहुत हाई प्राइस पे ये ले लिया है। फंडामेंटल की बात करें 1250 करोड़ कंपनी बचा रही थी 2021 में, और 2022 में कंपनी बचा रही है 1481 करोड़, इसमें भी जंप है, ठीक है। लेकिन चार्ट बहुत हाई प्राइस पे आपने ले लिया है, तो थोड़ा सा अगर आपको नीचे मिलता तो ज़्यादा अच्छी बात होती। अब आप इस प्राइस पे मेरे हिसाब से एग्जिट देख सकते हो, अगर ऊपर के भाव मिलते हैं तो एग्जिट करके आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। मुझे कुछ ज़्यादा इसके चार्ट अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइस पे आपने ले लिया है। टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली होल्ड करिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पिक है इनका ट्राइडेंट देख लेते हैं। 24 का पी रेशो है, सेक्टर का 142 का है, सही प्राइस पे लिया हुआ है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें 4700 करोड़ कमा रही थी कंपनी 20 में, और 22 में कमा रही है यहाँ पर 7,000 करोड़, इसमें जंप है। अगर इसके बचा कितना रही है वो देखें तो 300 करोड़ कंपनी बचा रही थी 21 में, और 22 में बचा रही है 833 करोड़, इसमें भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन चार्ट की मैं बात करूँ तो अपने रजिस्टेंस पर ले लिया है, ठीक लग रहा है चार्ट, लेकिन आपने लिया थोड़ा हाई प्राइस पे है इसको, अगर नीचे आता है तो ज़्यादा सही रहता। बाकी होल्ड करो, 35 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो।
नेक्स्ट पिक है विप्रो, लास्ट पिक है इनकी। इनका देखेंगे बाइंग प्राइस 405 के, बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर देखें यहाँ पर तो मेरे हिसाब से आपने कुछ क्वांटिटीज़ में एग्जिट करी हैं और 405 का आपका बाइंग प्राइस दिखा रहा है, तो ठीक है इस जगह पर अब यहाँ से एवरेज कर सकते हो तो कर लीजिए। बाकी अगर 400 का लेवल तोड़ता है तो आप इससे एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं। बाकी स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये थे उनके कुछ स्टॉक। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में लिख के बता सकते हैं और पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया।